ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज तो बाबा ने बहुत सारी नई बातें बताई है और बाबा ने ये भी कहा है छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान देते हैं, तो बच्चों को बाबा ने टाइटल दिया है भैया। मुझ जैसे बच्चों को कहा है वो स्पिरिचुअल लीडर है। छोटे बच्चे हिम्मत का काम करेंगे ना भैया, तो बाबा उनसे ध्यान से सुनते हैं कि लोग भी उन पर सुनेंगे, ध्यान देते हैं, दूसरों को समझाएंगे तो उनको सब बहुत प्यार करेंगे भैया, तो बाबा का नाम बाला हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चों पर बाबा बड़ा खुश है भैया। आज तो मैं भी खुश हूँ, तो आप मुरली रिवाइज करो, साथ साथ मैं भी मुझे जो याद आएगा बताऊंगा, ठीक है ना भैया? हाँ छोटे, बात तो सही है। आज बाबा ने कहा है, बच्चों ने बाप को बुलाया और बाबा ने रिस्पॉन्ड किया है, तो हम बच्चों को बाबा सिखाने के लिए आया है, रावण की जेल से छुड़ाने आया है। तो बाबा ने कहा तुम्हें पता है ना कि अभी बहुत दुख है, पाप आत्माएं इस धरती पर है, महाभारत की लड़ाई खड़ी है, बाबा ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते हैं ना भगवान को कि आओ और हमें ज्ञान दो। तो बाबा निराकार से साकार के रूप में बदल कर अपने आप का रूप बदल कर आया है हम बच्चों के लिए। और बाबा ने ये भी कहा है छोटे कि ये जो दुनिया है ना, ये साकारी मनुष्य वर्ल्ड है, तुम्हें अभी निराकारी वर्ल्ड माना शांति धाम में जाना है। वहाँ पैदल आदि जाने की बात नहीं है, हमें जाना है याद से, और साथ साथ हम आत्माएं वहाँ जाएंगे। वहाँ तो जाने के लिए पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है अंत समय भी साक्षात्कार होंगे जैसे शुरू में होते थे, और बाबा हमें रियलाइज कराते हैं कि हम बच्चे आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। हाँ भैया, देखो तो बाबा सही बता रहा है। कोई जो बेचारे बोले वाले आत्माएं होते हैं ना भैया, तो वो समझते अरे परम धाम जाना है तो पैदल कैसे जाएंगे, तो या रॉकेट से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे। लेकिन भैया बात तो ये है कि हमें जाना है आत्मा को तो पैर ही नहीं है भैया, आत्मा पैर से कैसे जाएगी? इसलिए बाबा भी हम बच्चों को समझाने दे रहा है। तो हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है, तो वास्तव में इंडिया इतना छोटा है क्या, बड़ा है, लेकिन ज्ञान के लिए कहा जाता है। वैसे हम बच्चों को बाबा सिखाते मन मना भव मना, अल्फ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है फिर देवता बनेंगे, तो हमें 84 जन्मों की सीढ़ी अच्छी लगती है ना, तो हमें सीढ़ी चढ़नी है, हम उतर चुके हैं। तो अभी हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आएंगे जैसा जिसका पुरुषार्थ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है और एवरीथिंग इज न्यू, ऐसे सुनते हैं ना नई दुनिया में, लेकिन अभी तुम बच्चों के लिए तो है नथिंग न्यू, तुम सब कुछ जान चुके हैं। तो बाबा को हमें याद करना है, रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, लेकिन गॉड फादर की हम बच्चे हैं। तो हम कैसे हैं? भगवान नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है, गाइड है, हमें लेके जाने वाला है, तो हमें उसे याद करना है, वो हमारा स्पिरिचुअल फादर है। हाँ भैया, बात तो मैं समझ रहा हूँ। बाबा ने आज ज्यादा ज्ञान की बातें की है, जैसे साप्ताहिक कोर्स में बताते हैं भैया कि हम 84 जन्म ले रहे हैं। पहले हमारा घराना सूर्यवंशी था, फिर चंद्रवंशी बना, फिर अभी हम फिर से सूर्यवंशी बनेंगे। हमने 84 जन्म लिए थे, फिर हम बेघर बन गए, तो हमको फिर से प्रिंस बनना है। अभी हमारी बुद्धि में ज्ञान है, बाबा ज्ञान दे रहा है। आज तो भैया जैसे हमें छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे बाबा ने हमें हर एक छोटी छोटी बात समझाई है भैया, इसीलिए मैं तो बात को समझ गया हूँ। भैया पता है आज
आज बाबा ने जयंती दीदी को याद किया है। बाबा ने कहा है ये जो जयंती बच्ची है ना, लंदन में रहती है, वह अपने टीचर को समझा सकती है, वह लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में कितनी ठगी है। बाबा ने कहा रावण ने सबको ठग लिया है, सभी की अवस्था खराब कर दी है। तो बाबा ने भैया आज छोटे बच्चों को याद किया है, तब शायद जयंती दीदी छोटे होंगे, इसलिए बाबा ने कहा है वहाँ रहते हुए अपने टीचर को ज्ञान दो। तो भैया मैं भी स्कूल में जाता हूँ ना, तो मैं भी अपने टीचर को ज्ञान देता हूँ और वो मुझे सुनते हैं भैया। उन्हें बड़ा आश्चर्य और बड़ा प्यार आता है मुझ पे कि छोटा बच्चा कितना अच्छा बोलता है। मैं भी तो बहुत सारी बातें स्कूल में सीखता हूँ ना भैया, तो मैं भी सिखा के आता हूँ, तो मैं भी टीचर हो गया। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को आज बताया है कि हमें अटेंशन रखना है। बाबा ने हम बच्चों को डिफरेंस भी बताया है कि कृष्ण और शिव में क्या अंतर है। तो बाबा ने ये कहा, छोटे बच्चों की बातें कही बाबा ने कि छोटे बच्चे को बहुत मान मिलेगा। अगर छोटा कोई हिम्मत का काम करते तो उनको प्यार करते हैं ना सभी, तो ऐसे बाप को याद करना है। और बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन देना चाहिए तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा हम सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो हम सबको ये बातें सभी को सुनानी है। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने याद किया है जो सबकी सेवा करे। बाबा ने कहा देखो अभी तुम फर्क को समझते हो, गीता में है और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है ना, दिया फादर ने और नाम डाला कृष्ण का। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है। तो क्या समझे छोटे? हाँ हाँ भैया, बाबा तो बाप है, बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना भैया सभी, शायद इसीलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है, क्योंकि कृष्ण तो शिव बाबा का बच्चा है और उसको सभी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भैया उसका ही नाम डाल दिया। इसलिए बाबा ने कहा ये सूत मूंझा हुआ है, किसी को सच के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, उच्च मर्तबा पाना है। स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है हम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए भैया, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अभी हम क्या बन रहे हैं? प्रिंस बन रहे हैं भैया, तो हमें खुशी होनी चाहिए। हाँ हाँ छोटे, तो हमें खुशी रहनी चाहिए। तुम इस बात को समझ लो, छोटी छोटी बात में रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, ना ही नाराज होना है, हमेशा खुश रहना है, ठीक है ना। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहयोगी स्वतः योगी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े का कॉन्वर्सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना